मैडम जल्दी आ जाया करो, कब से वेट कर रही हूँ और जगह जाना होता है ऑर्डर देने मुझे। नव्या, नव्या यहाँ पे। ये लीजिए आपका ऑर्डर। जी, थैंक यू। मैं पैसे लेकर आती हूँ। एक सेकेंड, आपका ये ऑर्डर तो पेड है, फिर पैसे क्यों लेके आ रही हैं आप? मैं भूल गई थी, आई एम सॉरी। क्या आप मुझे अपना ये हटा के दिखा सकती है पल्लू? पल्लू? पर पल्लू क्यों उठाना है? वो क्या है ना कि आपकी आवाज़ मेरी बहन से मिलती है। नहीं नहीं, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। मैं ये पल्लू नहीं हटा सकती अपना। देखिए पल्लू ही तो हटाना है, आप इतना गुस्सा क्यों हो रही है इसमें? आप एक बार हटा दीजिए, मैं देख के चली जाऊंगी। अरे मैं ऐसे किसी को भी अपना पल्लू उठा के अपना चेहरा दिखा दूं? मुझे नहीं दिखाना, मेरी मर्जी। और आप होती कौन है मुझसे जिद करने वाली? अरे आप इतना क्यों चिल्ला रही हैं? मैंने बस आपको पल्लू उठाने के लिए बोला है। मैं भी एक लड़की हूँ और अगर मैं आपकी शक्ल देख लूंगी तो कुछ हो नहीं जाएगा। आप प्लीज मुझे एक बार दिखा दीजिए, फिर मैं जाती हूँ। देखिए, मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाना। आप जाके अपनी बहन से बात कीजिए या उन्हें ढूंढिए ना। आप मुझे मुझे क्यों बोल रही हैं? ठीक है, आपको नहीं दिखाना, मैं खुद देख लूंगी। पर मेरी बात तो सुनिए। ईशु बहन तो यहाँ पे रहती है? हाँ, एक सेकंड, ये चेहरे पे चोट के निशान कैसे हैं? इसका मतलब ये लोग तुझे टॉर्चर करते हैं, तेरे साथ मारपीट करते हैं? नहीं नहीं बहन, तुझे कोई गलत फहमी हो रही है। वो काम करते हुए ना बाथरूम में पैर स्लिप हो गया था तो बस लग गई। तुझे क्या लगता है हाँ, मैं कोई दूध पीती बच्ची हूँ जो तेरी इन बातों में आ जाऊंगी? मुझे पता है कि ये कोई गिरने के निशान नहीं है, ये मारपीट करने के निशान है। तेरा पति तुझ पे हाथ उठाता है। देखो, तुम उनके बारे में गलत समझ रही हो। वो मुझे क्यों मारेंगे? ये बस चोट लग गई थी। ये कैसी बातें कर रही हो? हाँ, मुझे सब पता है कि ये मारपीट के निशान है। तो मुझे समझ ये नहीं आ रहा, तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया उसके बाद भी तुम अपने पति की साइड से बोल रही हो। अभी मुझे सच नहीं बता रही हो। तुम्हें पता भी है जब तुम घर से भाग के आई थी उसके बाद से वहां पे क्या कुछ हुआ है? तुमने तो कहा कि तुम इससे प्यार करती हो, इसलिए यहाँ भाग के आ गई। पर वहां हम लोग की कितनी बुरी हालत हो गई थी, हम लोग घर से बाहर तक नहीं निकल पा रहे थे। जैसे घर से बाहर तो सब बोलते थे कि इनकी बेटी, इनकी बहन किस लड़के के साथ भाग गई है, और हमारे पास कोई जवाब होता ही नहीं था। पापा तो आज तक घर से बाहर नहीं निकलते हैं, और तो और पापा ताने सुन के इतना ज्यादा परेशान हो गए थे कि उन्होंने खुदकुशी करने की भी कोशिश की। वो तो हम लोग टाइम पे आके उन्हें बचा लिया। और माँ तो किसी से नजरें भी नहीं मिला पाती है। वो बहुत डरती है बाहर निकलने से कि क्या जवाब दूंगी सबको कि उनकी उनकी लाडली बेटी किसी और के साथ भाग गई उन्हें छोड़ के। वो तो हम लोगों ने समझाया उन्हें, मैंने और भाई ने बैठ के बहुत समझाया कि कोई बात नहीं, दीदी जहाँ भी गई हैं अपने प्यार के साथ गई हैं और जैसे भी होंगी वो खुश होंगी, और उनकी खुशी में हमारी खुशी है, इसलिए वो जहाँ भी उनके वैसे जीने देते हैं और हम लोग भी सुकून से जीने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज ही मैं क्या देख रही हूँ कि आप हमें बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये लोग आपके साथ मारपीट करते हैं और आपने हमें बताना जरूरी भी नहीं समझा। आपको पता है मैं ये जोमेटो का काम क्यों करती हूँ? क्योंकि पापा घर से बाहर जाते नहीं हैं और घर चलाने के लिए कुछ तो काम करना होगा ना, इसलिए मैं ये काम करती हूँ। और शुक्र है कि आज मैं यहाँ पे ये ऑर्डर देने आ गई, वरना मुझे कुछ पता चलता ही नहीं। आपने हमें कॉल क्यों नहीं किया, क्यों नहीं बताया कि आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है यहाँ पे? तुम मुझे बताओ ना कि मैं किस मुंह से कॉल करती, क्या बोलती माँ को फोन करके कि माँ, जिस लड़के के लिए मैं आप लोगों को छोड़ के गई थी, आप लोगों की बदनामी करा के गई थी, घर से भाग के गई थी, वो मेरा ये हाल करता है। तुम्हें पता है नव्या, स्टार्टिंग में सब बहुत अच्छा था। वो मुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी औकात दिखाना शुरू कर दी। वो रोज घर पे दारू पी के आता था और मुझे मारता पीटता था, टॉर्चर करता था, बहुत परेशान करता है। ये सब कुछ, ये सारी जो भी हालत तुम देख रही हो ना, सब उसी ने किया है। और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं घर वापस नहीं जा सकती। खुद बताओ ना, मैं उस घर में कैसे वापस आ सकती हूँ? मुझे पता है कि आपने जो कुछ भी किया वो गलत था, वो सही नहीं था, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग आपको माफ नहीं करेंगे। वो आपके अपने माँ बाप हैं। आप उनसे फोन करके बोलते ना कि आपके साथ यहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है, तो वो तुरंत यहाँ पे आते और आपको अपने साथ ले जाते। लेकिन नहीं, आपने फोन तक करना जरूरी नहीं समझा। लेकिन ठीक है, जो कुछ भी हुआ आपके साथ अब हो चुका। अब मैं हूं ना, मैं आपको यहाँ पे रहने नहीं दूंगी। आप चल रहे हो मेरे साथ अभी के अभी। नहीं नहीं नव्या, बच्चों वाली बातें मत करो। मैं अब उस घर में वापस नहीं जा सकती। बहुत मुश्किल से मम्मी पापा ने अपने आप को संभाला होगा। अब मैं उन्हें फिर से जाके कोई तकलीफ नहीं देना चाहती। और ठीक है ना, जो भी ये सब मेरे साथ हो रहा है ना, ये मेरे खुद के कर्मों की सजा है। अरे मैंने तो अपने हाथों से ही अपना जीवन खराब कर लिया, तो ठीक है ना। वो कहते हैं ना, जब इंसान गलती करता है ना
तो इसी जन्म में उसे सजा भी मिलती है। तो बस वही सब मेरे साथ हो रहा है, तो तुम परेशान मत हो, घर में मम्मी पापा का ख्याल रखना। देखिए, आप लोग के सब कुछ सहने की कोई जरूरत नहीं है, आप चलिए मेरे साथ, मैं अभी देखती हूँ क्या कर लेगा वो। नव्या मेरी बात सुन। तू कहाँ जा रही है? तुझसे कितनी बार कहा है मैंने, मुझसे बिना पूछे घर के बाहर कदम तक नहीं रखेगी, और तू यहाँ खड़ी है। ऑर्डर आया था, ऑर्डर लेने आई थी, मैं अंदर ही जा रही हूँ, चलो तुम। एक सेकंड, इस लड़की को तो मैंने कहीं देखा है। कौन है ये? ये तो तुम्हारी बहन है ना, नव्या? ये यहाँ क्या कर रही है, वो भी इस ड्रेस में? वैसे एक बात बताऊं, ये ड्रेस तुम पे काफी अच्छी लग रही है, जच रही हो तुम। हाँ, सूट करनी भी चाहिए। वो क्या है ना कि मैं ईमानदारी से कमाती खाती हूँ, तुम्हारी तरह रात को दारू पी के आके अपनी बीवी पे हाथ नहीं उठाते ना हम लोग। तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुमसे प्यार करती थी मेरी बहन, तुम्हारे साथ भाग के यहाँ तक आ रही हो, तुमने क्या हाल कर रखा है उसका? हाँ, तुम उसे मारते हो, तुम इंसान नहीं हो, तुम हैवान हो। अपनी बकवास बंद कर, समझ गई? जो हाल इसका किया है ना, वही तेरा कर दूंगा। मेरे सामने ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी ना इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझे मार सको। और वैसे भी मेरी बहन ने सब कुछ बर्दाश्त किया है क्योंकि तुमसे प्यार करती थी, पर मैं तुमसे सिर्फ नफरत करती हूँ, और तुम्हें तो मैं जेल भेज के रहूंगी, याद रखना मेरी बात। दी, आप चलो मेरे साथ। एक मिनट। ये सब मैंने जो बर्दाश्त किया है ना, सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी। लेकिन जिस निखिल से मैं प्यार करती थी ना, तुम वो नहीं हो। तुम इंसान के रूप में ना हैवान हो, जो औरतों के साथ ये सब कुछ करता है, औरतों को अपने हाथ की कठपुतली बना के रखता है, उन्हें टॉर्चर करता है, उन्हें परेशान करता है। आज के बाद ना मैं तुम्हें कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी, और डिवोर्स पेपर भी भेजूंगी, और तुम्हें जेल भी करवाऊंगी। चलिए दी। ईशु, ईशु बहुत बड़ी गलती कर रही है तू। ईशु, ईशु, कोई बात नहीं, तू चली जा, ये तो बाद में देख लूंगा मैं।